मैं अमीर बनना चाहती हूँ। वैसे अमीर कौन नहीं बनना चाहता? जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं वो भी अमीर बनना चाहते हैं। अमीर वैसे नहीं कि हम सिर्फ पैसे कमा रहे हैं, मेरे पास पैसा है, वैसे वाला अमीर, मतलब वेल्दी रिच कैसे बने। आपका भी सपना होगा, मेरा भी सपना है। आज इस पॉडकास्ट में हम इसी विषय को डीकोड करने की कोशिश करेंगे कि हम वेल्दी रिच कैसे बने। स्वागत करते हैं हमारे खास गेस्ट का। शरद कोहली सर हमारे साथ हैं, हमारे फाइनेंस गुरु, टैक्स गुरु, मार्केट की समझ शायद इनसे बेहतर किसी को है नहीं, इकोनॉमिस्ट हैं और आज ये आपको बेहतरीन टिप्स देने वाले हैं कि आप वेल्दी रिच कैसे बनेंगे। सर, एक गैप है रिच वेल्दी रिच वाला। ये गैप जो आम इंसान, मेरे जैसा इंसान, ये सपना सोच सकता है कि मैं वेल्दी रिच बन जाऊँ? बिल्कुल सोच सकता है। और आपने कहा ना कि जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं वो अमीर बनना चाहते हैं, जो पॉडकास्ट नहीं भी देख रहे हैं वो भी बनना चाहते हैं। मुझे तो आज तक सच पूछे तो कोई ऐसा मिला ही नहीं। क्योंकि मैं सवाल अक्सर लोगों से पूछता हूँ जिसने ये कहा हो कि अनलेस की कोई सन्यासी है तो अलग बात है, पर अगर आप नॉर्मल एक व्यक्ति हैं तो सब लोग अमीर बनना चाहते हैं। तो अमीर बनना, मोनिका, एक फॉर्मूला इसका कोई नहीं है, एक सोच है। और मुझे लगता है कि अमीर बनने वाला जो कोई फॉर्मूला लगा के बनाना चाहता है वो नहीं बन पाएगा। अगर उसकी सोच होगी, अगर आप वही सब काम करते हैं जो कि आम लोग करते हैं तो आप वही कमाएंगे जो आम लोग कमाते हैं। अगर आपकी सोच खास वाली है तभी आप खास बन सकते हैं। और भारत जैसे देश में अमीर बनना, यहाँ अमीरों की कमी नहीं है। पर आपको याद होगा एक पहली पॉडकास्ट में हमने एक आंकड़ा डिस्कस किया था, एक स्टैटिस्टिक्स डिस्कस की थी कि यहाँ पर 90% लोग तो 25,000 रुपये महीने से कम कमाते हैं। कम कमाते हैं, बिल्कुल। और उसमें भी जो बाकी के 10% है ना, उसमें से भी अगर आप और फिल्टर करते जाएं तो आपको अमीरों की गिनती और कम होती जाएगी। तो यही तो गैप भरना है सर आज के इस पॉडकास्ट में कि वो 25,000 वाला सोच सकता है कि मैं करोड़पति से भी ऊपर बिलियनर बन जाऊं। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आप पॉडकास्ट में बताई गई जो बातें हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और उसको याद रखने की कोशिश करिएगा और उनको लिख के भी रखिएगा। अगर आप लिख के रखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने, मोनिका, लोगों को अमीर बनते देखा है और मैंने इस फॉर्मूले से लोगों को अमीर बनते देखा है, अपनी आंखों से देखा है, और इसमें कोई 1% भी झूठ नहीं है। तो इसलिए आप इसको अगर इम्प्लीमेंट करें, और मज़े की बात इसमें यह है कि ये यूजुअल तरीके नहीं हैं। नॉर्मली आपको जब अमीर बनने की बात करें तो आपको जो कुछ लोग बताएंगे, आप बहुत सारी FD कर लीजिए, आप बहुत सारा गोल्ड खरीद के रख लीजिए, आप बहुत सारा सिल्वर खरीद के रख लीजिए, आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ले लीजिए। नॉर्मली यही होता है कि वेल्दी जब आप बन रहे हैं तो आपकी वेल्थ क्या, यही सब होती है। हाँ, मतलब स्मार्ट सेविंग कैसे करते हैं। पर आपको मैं एक हैरानी की बात बताऊं, यहाँ तो हम खैर अमीर बनने की बात कर रहे हैं, पर जो सुपर रिच है ना, जो लोग, हाँ, रिच हैं, आपको हैरानी होगी कि उसमें ज़्यादातर लोग रिच इसलिए हैं क्योंकि उनके पास उनकी कंपनी के स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, जिनकी वैल्यू आज बहुत बन चुकी है। जो ये मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम देश के ही अमीरों की बात करें, अंबानी साहब हैं, अडानी साहब हैं, टाटाज हैं, और इनके यहाँ काम करने वाले जो सीनियर लेवल पे लोग हैं, उनकी जो स्टॉक होल्डिंग है, मतलब अगर मैं इसको अगर आसान भाषा में समझाऊं तो ऐसे समझाऊंगा, मान लीजिए किसी के पास 1,000 करोड़ रुपया है, ठीक है सर, तो आप जनरली अमीर किसको मानते हैं? बहुत सारी गाड़ियाँ हो, बहुत फैंसी घर हो, फैंसी गाड़ियाँ हो, फैंसी घर हो, और बहुत लैविश हॉलीडेज करता हो, घर में महंगी पेंटिंग्स लगी हो, यही सब क्राइटेरिया। सिंपली अगर मैं जाऊँ कि मैं किसी चीज़ को खरीदने जाऊँ तो मैं फिर प्राइस टैग ना देखूँ, वैसा वाला। हाँ, मतलब आपको सोचने की जरूरत ना पड़े। तो आपके पास मान लीजिए 1,000 करोड़ रुपया है, आपको हैरानी होगी जान के कि जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, मैंने उनके एसेट्स का डाइसेक्शन किया, मैंने उनको बहुत बारीकी से देखा, तो मुझे पता लगा कि उनकी 90% वेल्थ वो शेयर्स के माध्यम से है, जिस कंपनीज में उनके शेयर्स हैं। अब आप कहेंगे ये तो एक लाइन में बता दिया, भाई ठीक है शेयर्स ले लो अमीर बन जाओगे, परंतु ये फॉर्मूला नहीं है। लेकिन क्योंकि फॉर्मूलाज पर हम बात करेंगे, सॉरी सर, लेकिन ये शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ये तो मुझे लगता है हर इंडियन नहीं, मैं कहती हूँ आजकल सभी करते हैं, ये तो सभी को पता है, पर ये अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये तो इसके लिए तो आपको अपनी कंपनी होनी पड़ेगी। आप तो कहेंगे हम तो भाई सारी उम्र नौकरी करते हैं तो अमीर कैसे बने, तो इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। ये तो मैंने आपको ये बताया कि अमीरी की आजकल ज़्यादा अमीरी की पहचान क्या है, कि उनके पास शेयर ज़्यादा होते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि आप अमीर कैसे बने। ठीक है, तो सबसे पहले, और ये आउट ऑफ द बॉक्स है, ये मैं नॉर्मल अमीर बनने के जो फॉर्मूलेज जो आपको नॉर्मली इंटरनेट पे मिल जाएंगे, ये उसमें ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहला मेथड और सबसे पहला तरीका जो आपका है कि आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करिए। अब ये आप नौकरी करते हुए कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको बिजनेस में आना जरूर। और मज़ेदार बात आपको इसके बारे में बताऊं कि इंडिया में 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं।
और रिस्क नहीं लेना चाहता अब आप नहीं, अब आप ये कहेंगे कि अगर 90% या 85% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मैं स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल। तो मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने 10 स्टार्टअप्स में, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपने 10 स्टार्टअप, पहले आपको ये स्टार्टअप ढूंढने पड़ेंगे। मैं आपको फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, ये आपको कैसे ढूंढने हैं वो एक अलग डिस्कशन है। ठीक है। 10 लाख रुपए आपके पास है, आपने ध्यान से सुनिएगा, 1-1 लाख रुपए आपने 10 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर दिया। अब हुआ क्या कि 8.5 लाख रुपए तो आपके डूब गए, परंतु वो जो 1.5 लाख रुपए है बच गया। मुझे बच गया नहीं, मैं आपको ये रियल एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ, क्योंकि मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। आप मानेंगे नहीं, वो 1 लाख रुपए 10 करोड़ रुपए बन गए उस स्टार्टअप के सक्सेसफुल होने से। वो 1 लाख की जो उसने छोटी सी इक्विटी ली थी उस स्टार्टअप में, ये स्टॉक मार्केट की बात नहीं हो रही है, स्टार्टअप तो अभी कंपनी बना के आप थोड़े से शेयर्स ले लेते हैं। वो 1 लाख रुपए 10 करोड़ रुपए बन गए। तो आपने 10 लाख, फिर मैं इसको समराइज कर दूं, 10 लाख रुपए लगाए, 8.5 लाख रुपए डूब गए, 1.5 लाख रुपए 10 करोड़ रुपए बन गए। तो आपके 10 लाख रुपए 10 करोड़ बन गए, अगर मैं इसको कहूँ तो। पहला कि आप स्टार्टअप्स ढूंढिए। और एक मेगा फॉर्मूला बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे तो आपको आपके पैसे के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सर मतलब अपनी इनकम को हम मल्टी इनकम में कैसे चेंज करेंगे, ट्रिपल इनकम कैसे हो? नहीं, मेरा मतलब ऐसा कुछ देखिए, पहली बात तो अमीर वही बनता है, क्योंकि मैंने बात शुरू करी स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट करने की, तो पहले तो पैसे को पैसा खींचता है। या तो आपकी लॉटरी निकल आए तो अलग बात है, पर लॉटरी निकलने वाले कितने होते हैं? 0.0001%। ठीक है, तो पैसा आपको पहले तो जोड़ना पड़ेगा। और आपको याद होगा पहली एक जो पॉडकास्ट की थी उसमें हमने पैसा जोड़ने की बात की थी, सेविंग्स की बात। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपने सेविंग्स कर ली, तो हम उससे आगे चल रहे हैं। अब उस सेविंग्स को कैसे आपने इन्वेस्ट करना है, मैं उस पर कैसे, उस पैसे इन्वेस्ट भी नहीं करना, मैं आज इन्वेस्ट वर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा। आपने उस पैसे को कहाँ लगाना है और कैसे इस्तेमाल करना है। तो आप कोई 10 स्टार्टअप्स ढूंढिए, परंतु उस स्टार्टअप्स को ढूंढने में मेहनत पूरी करिए और ढूंढ के ऐसे लोगों के साथ बात करिए, उनके बारे में पता करिए, पूरी मेहनत करिए। और ये काम आप नौकरी रहते हुए भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको नौकरी छोड़ के बिजनेस में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्टार्टअप नहीं चला रहे हैं, स्टार्टअप तो वो चला रहा है जो फाउंडर है उसका। तो आपको समझ में आ गया पहला स्टेप कहाँ पर है। तो ये पहला है स्टार्टअप। उसके बाद दूसरा है, मेरे को एक शख्स मिले जिन्होंने डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट किया, थोड़े पैसे लगाए, और आप मानेंगे नहीं, एक मुझे यूएस के थे, मेरे मित्र थे, उन्होंने एक insurance.com वेबसाइट नाम ब्लॉक करा लिया, एक उन्होंने hotels.com बुक करा लिया। आप मानेंगे नहीं, ये वेबसाइट्स जब एक्चुअली ज़रूरत पड़ी तो 20-20, 30-30 मिलियन डॉलर में बिकी। वेबसाइट जो नाम उसने अपने पास रख लिया, उसने अपना एसेट क्रिएट करा लिया। अच्छा। उसने ऐसे बढ़िया नाम अपने लिए रिजर्व करके रख लिए, और उससे उसने कई मिलियन डॉलर्स कमा लिए, क्योंकि वो नाम उसने रख लिया। अब जिसको ये नाम चाहिए उसको उससे खरीदना पड़ेगा। ये मतलब इजी अवेलेबल। हाँ, तो इजीली अवेलेबल मतलब आप दिमाग लड़ाइए ना इसमें कि कौन से वो नाम है जो कि लोगों को कल को जरूरत पड़ सकते हैं आने वाले। अब जिसने जब insurance.com रजिस्टर कराई, उस वक्त मोनिका insurance.com की किसी को ज़रूरत नहीं थी, पर जब ज़रूरत आन पड़ी तो उसका वो 30, 40, 20 मिलियन डॉलर में वो नाम चला गया। तो इसको हम बोलते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया, इसको हम बोलते हैं डिजिटल एसेट्स। ये काम भी आप नौकरी रहते कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको बिजनेस में आना ज़रूरी है। तीसरा फार्मूला है कि आप लोग, मैंने देखा है रियल एस्टेट से भागते हैं। कहीं पर कोई दुकान दिखे, कहीं पर कोई छोटा सा ऑफिस दिखे, आप लोग तो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, अरे भैया पैसा ही कहाँ है, ये दुकान लेने को कह रहे हैं, मकान यहाँ अपना घर नहीं आ रहा वगैरह। लोग तो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सेविंग्स अब कर चुके हैं, तो मान लीजिए आपके पास 10-20 लाख इकट्ठा हो गया, तो आप कोई छोटी सी एक जगह अपने लिए अच्छी से रिसर्च करके, जहाँ पर मार्केट कल को चढ़ने की उम्मीद है, किसी से सलाह लेके आप उसमें इन्वेस्ट करिए। और वो मैंने बहुत सारे अमीर इंडिया में जो देखे मोनिका, वो देखे जिन्होंने, आपने भी सुना होगा, ये मकान हमने आज से 10 साल पहले 1 करोड़ का लिया था, आज ये 5 करोड़ का हो गया। आपने अक्सर आपको सुनने को मिलती होगी, आप अपने घर में भी पूछेंगे तो आपको लोग ये बताएंगे। तो मुझे लगता है रियल एस्टेट से भागिए मत, और Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में आप रियल एस्टेट को देखिए, क्योंकि Tier 1 सिटी में तो आपकी पहुँच से बाहर हो जाएगी। यहाँ आप अगर हम दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की बात करें तो वहाँ तो शायद 1 करोड़ में शायद टॉयलेट भी नहीं मिलेगा। हाँ, वो 1 BHK भी नहीं मिलता, वो 1 रूम किचन भी नहीं मिलता। इसलिए Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड जगह हैं, उनमें आप कोई छोटी सी रियल एस्टेट को ढूंढिए
और वहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर कर इन्वेस्ट करते रहिए। भले ही आपका अपना मकान है तो सेकंड प्रॉपर्टी लेने में इसलिए कि वो आपको अपना एसेट बेस बनाना है, उसको लेने से घबराना नहीं चाहिए। चौथा फॉर्मूला, क्रिएटिविटी पे थोड़ा अपना ध्यान दीजिए। अब इसका मैं सबसे बढ़िया उदाहरण तो आज हम जिस माध्यम से जुड़े हुए हैं कि आपको अगर यूट्यूबर बनना है तो उसके लिए पूरी मेहनत करिए। और आप ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि यूट्यूबर्स की वेल्थ कहाँ की कहाँ पहुँच चुकी है और कुछ कुछ यूट्यूबर्स कितने अमीर बन चुके हैं। इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है। इन्होंने जब स्टार्ट किया तो इनको अपने ऊपर विश्वास था कि हम कभी ना कभी हमारे 10 करोड़ 20 करोड़ 1 करोड़ फॉलोअर्स हो जाएंगे। आज वो लोग, आप मानेंगे नहीं, खुद कई करोड़ के हो चुके हैं, उनकी वर्थ हो चुकी है। तो क्रिएटिविटी को अपने हमेशा ज़िंदा रखिए। हम क्या करते हैं कि अपने रूटीन में हम अपनी क्रिएटिविटी सारी अपनी जॉब में लगा देते हैं। बुरा नहीं है, आपके एम्प्लॉयर खुश होंगे, पर कुछ क्रिएटिविटी को संभाल के रखिए अपने लिए। तो क्रिएटिविटी जब आप करेंगे, ये मैं, और देखिए इन सारे मेथड्स के पीछे मोनिका एक बड़ी बात जो मैं शुरू में कहना भूल गया, जो मुझे अब बतानी चाहिए। देखिए बुढ़ापे में आकर अमीर बने तो क्या अमीर बने, वही तो हम तो ये चाहते हैं कि 30 में हमें रिटायर होना है। जब घुटना कहेगा कि मेरे में दर्द होती है, ब्लड प्रेशर कहेगा कि भैया मैं तो ऊपर नीचे होता हूँ, हाँ आपका लिपिड प्रोफाइल करेगा मेरा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको स्टेंट डालना है, तो फिर क्या फ़ायदा, फिर किस काम के। मैं उस अमीरी की बात कर रहा हूँ जो आप जवान रहते हासिल कर सकते। तो सर इसके लिए किस उम्र से सेविंग करना शुरू कर देना चाहिए और कितना? सेविंग तो बचपन से करनी चाहिए। आपको वो छोटी सी एक गुल्लक होती थी ना, जिसमें बचपन में पैसे, पहले तो मिट्टी की होती थी, फिर मेटल की आ गई। तो वो सेविंग इज़ अ गुड हैबिट जो आपको बचपन से अपनानी चाहिए। पर आपके सवाल का मैं बिल्कुल प्रिसाइज जवाब दूं तो जब आपकी पहली सैलरी मिले उसी दिन से, या पहली कमाई हो उसी दिन से आप सेविंग शुरू कर। तो फिर आप बताइए कि अगर मैंने पहले दिन से मान लीजिए कि मैं 21 साल की उम्र से सेव कर रही हूँ, तो मैं जिन अमीरों की बात कर रहा हूँ ना मोनिका, वो अमीर 60 साल में नहीं बने हैं, वो अमीर 30 35 40 साल में अमीर बन गए हैं। तो जो 40 साल में रिटायरमेंट का प्लान लेकर बैठा है उसको आज का पॉडकास्ट और शरद सर के फॉर्मूलेज जो हैं वो बिल्कुल आज ध्यान से सुनने चाहिए, क्योंकि शरद सर जिस तरीके की एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर आप 21 साल से सेव करेंगे तो 30-40 साल तक रिटायर होने का जो हमारा सपना है। 40 साल तक आप रिटायरमेंट आप ले या मत लें वो एक अलग बात है, लेकिन बिलियनर जैसा पर आपके पास एक अच्छी खासी वेल्थ होगी जो आप रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। अब आगे चलें आप, मैं इसको पूरा कर दूं, ये जो सीरीज है। ठीक है सर। और दूसरा है, मैंने देखा है मोनिका के जैसी आप संगत रखते हैं ना वैसे ही आपके अंदर आदतें आती हैं। आप देखे होंगे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं दैट यू टेंड टू कैच द ट्रेट्स ऑफ पीपल जिसके साथ आप रहते हैं। तो बड़ी मैं सटल बात कहने जा रहा हूँ। नॉर्मली मैंने देखा है जो यंगस्टर्स हैं अपने से अमीर से जलते हैं। आप जो मुझे देखने को मिलता है, आई मे बी आई नो आई एम नॉट रॉन्ग, बट इवन इफ आई एम हर्टिंग समबडी, मुझे कड़वी सच्चाई बोलनी पड़ेगी। आप ऐसे लोगों से दोस्ती करिए जो अमीर हैं, उनसे जलिए मत। क्यों अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि कभी ना कभी वो आपको अपने अमीर बनने का फॉर्मूला, आप उनसे दोस्ती करेंगे, आपको बता देंगे वो, और आप उनसे वो बातें सीख लेंगे जो उनको अमीर बनने में मदद करी। वो बात आपके पास आ जाएगी। पर होता उल्टा है, जैसे ही हमें कोई अपने से अमीर दिखता है तो हम उससे कहा, अरे यार इनके तो ज़रा शान शौकत ज़्यादा है, इनमें तो एटीट्यूड ज़्यादा है, इनमें तो जरा तन के चलते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। बट इसका बिल्कुल उल्टा है। अगर आप उनसे किसी तरह दोस्ती करेंगे, मेरे को मोनिका, और अगर नहीं हुई दोस्ती तो बहुत सारे लोग होते हैं ना आपके उसमें, नहीं हो तो छोड़ दीजिए और ढूंढिए। मैं और आपको हैरानी होगी जान के, ये मैं जो बात कह रहा हूँ ये कोई मैं साइकोलॉजिकल या कोई मॉरल पुलिसिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ऐसे बहुत सारे अमीर देखे हैं जिन्होंने दूसरे अमीरों के साथ रह के अमीरियत हासिल करी। उन्होंने उनसे सीखा और उन्होंने, आप दोस्ती होती है तो सब तरीके की बातें करते हैं ना, आप उनको सब बताते हैं, वो अपने राज भी बता देते हैं। तो दूसरा आपको ये करना है। और इससे अगला स्टेप, 2 और बाकी हैं आज की पॉडकास्ट के लिए, कम से कम 2। अगला स्टेप ये है कि आपको अपना एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम बनाना है। मतलब एक तो आपकी सैलरी आती है, एक आपकी या कमाई आती है, आपको मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करने की तरफ बढ़ना है। क्योंकि आपकी सेम एक तो मतलब सैलरी आ रही, एग्जाम्पल के आपका पैसा ऐसी जगह लगा होना चाहिए जहां आपको कॉन्स्टेंटली इनकम आती रहे। अब आप कहेंगे क्यों भाई, बैंक में पैसा रखा है, ठीक है इंटरेस्ट आता है, कोई एफडी करा देता है, पर मैंने जो तो मैंने शुरू में दूसरी प्रॉपर्टी लेने की बात की थी, उसको आप किराए पे चढ़ा दीजिए। अब क्या होगा, जैसे जैसे आप ऐसे एसेट्स क्रिएट करेंगे
तो आपकी डिपेंडेंस अपनी मेन कमाई पर कम होती जाएगी। ठीक है। उससे क्या होगा कि आप फोकस कर पाएंगे, बाकी सारे जो मैंने फैक्टर्स बताए, क्रिएटिविटी का बताया, डिजिटल एसेट्स का बताया, आप इन चीज़ों पर ध्यान दे पाएंगे। तो आपकी ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने पर हमेशा मेहनत करनी चाहिए। जितने भी सैलरी वाले हैं मैं उनको अब आप कहेंगे भाई टाइम कहाँ मिलता है यार इतना सब करने का, हमारा तो एम्प्लॉयर, क्योंकि सर जितने भी फॉर्मूलेज में इनमें रिसर्च, प्रिसिशन, टाइम, तो उसके लिए टाइम चाहिए ना। हाँ। तो अगर आपकी सैलरी आपका सारा टाइम खा जाएगी, हाँ। आपकी एम्प्लॉयमेंट, तो आपको तो इन सब चीज़ों पे काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो आपके तो सारी सुबह शाम को जाएंगे थके हारे, अरे यार कहाँ, फिर अगले दिन सुबह फिर ऑफिस भागना है। तो आप इस रूटीन में अपनी अमीर बनने की जो चाहत है, एस्पिरेशन है, उसको पीछे छोड़ देंगे। और जो आपकी सैलरी आती है उसी को आप जो बच गया, जहाँ इन्वेस्ट किसी ने बता दिया इन्वेस्ट कर दिया। हम लोग हियर एंड से चलते हैं, किसी ने कुछ कह दिया। हम लोग पैसे के लिए मेहनत नहीं करते हैं, यानी कि पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। तो मैं दोहरा रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं आपका पैसा आपके लिए एक ऑल्टरनेट इनकम दे, तो आपको अपने पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा सर, ये तो आपने बताया, फॉर्मूलेज दिए हमें कि मेहनत करनी पड़ेगी और क्या क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए जो आपको वेल्दी रिच बना सकते हैं। ऐसा क्या हमें नहीं करना चाहिए कि जो हमारे सपना है 30-40 की उम्र में रिटायर होने वाला, हमें वो बिल्कुल भी नहीं करना है, ताकि हमारा जो लॉन्ग टर्म सपना है, शॉर्ट टर्म सेव करेंगे, अगर स्पेंड भी कर रहे हैं हम, तो ये लॉन्ग टर्म फायदा हमें दे, वो चीज़ हमें करें। क्या नहीं करना चाहिए? पहले मैं अपना आखिरी वाला बता दूं आज अच्छा, के पॉडकास्ट का। हाँ, तो वो ठीक है। दूसरा मैंने देखा है कि हम लोग अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करते हैं। ओके। आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो अमीर बनना है वो आपने बनना है। मतलब सोशल मीडिया पर एक्टिव जैसे मर्जी करिए, आप सोशल मीडिया पे करिए, आप और भी किसी तरीके से करिए, पर आपको पर्सनल ब्रांडिंग अपनी करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली अमीर आपने बनना है। आपको जब तक लोग जानेंगे नहीं, आप जब तक अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और यही काम सबसे लोग लास्ट में करते हैं। आपने देखा होगा जो लोग काम करते हैं दूसरों के लिए काम करते रहते हैं, अपने एम्प्लॉयर के लिए करते रहेंगे, अपने किसी की हेल्प करते रहेंगे, वो सब अच्छी बात है, पर अपने ऊपर ज़रूर इन्वेस्ट करिए। तो आज की पॉडकास्ट के लिए तो मैं, हालांकि मेरे पास अभी लिस्ट बहुत लंबी है, पर आज के लिए मैं इतना रखूँगा। अब आपके सवाल पर आता हूँ जो आपने पूछा कि क्या नहीं करना चाहिए। एक इंग्लिश में वर्ड होता है फ्रूगल, कि आपको बेरहमी से खर्च नहीं करना है। जब तक आपकी सेविंग नहीं होगी तब तक आप अमीर नहीं बन सकते हैं, ये आप लिख के रख लीजिए। हाँ, लॉटरी निकल आए तो अलग बात है, या आपको वसीयत में आपको इनहेरिटेंस में कुछ बड़ी अमाउंट मिल जाए, अलग बात। पर ऐसे कितने गिने चुने लोग होते हैं, इनका मैं जिक्र भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो फिर बात अलग हो गई। अगर आप सेविंग नहीं कर रहे हैं, आप अमीर बनने का सपना भी छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप सेविंग नहीं कर रहे हैं, आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मैंने, आपको याद होगा पिछली पॉडकास्ट में, पहले एक पॉडकास्ट में बोला था, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, पैसे को ही पैसा खींचता है। तो आपका पैसा ही आपको अमीर बनाएगा। आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वही 20 लाख की प्रॉपर्टी कल को 2 करोड़ की हो जाएगी। वही स्टार्टअप में मोनिका इन्वेस्ट किया हुआ कल को 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ हो सकता है। वही पैसे, और शेयर मार्केट से दूर मत भागिए। ये मत सोचिए कि शेयर मार्केट ये तो भैया ये तो सट्टा है, ये हमारे लिए, हमारी समझ के बाहर है। अगर आप समझदारी से करते, मैं आपसे पूछने वाली थी, जो बिल्कुल एमेच्योर है, जिसको पता ही नहीं है मार्केट का क्या है, कैसे है, कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से अभी मतलब शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, वो क्या मन में चीज़ें रखे कि मुझे यहाँ पर लगाना चाहिए और यहाँ पर नहीं लगाना। देखिए, दो तरीके हैं। एक तो वो किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकता है, वो तो बहुत आसान तरीका, पुराना तरीका। पर आजकल तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ठीक है सर, आपको हैरानी होगी, ये जो आपके लिए सोल्यूशंस बना के देते हैं, आप उसको सिर्फ बता दीजिए मुझे 5 लाख लगाना है स्टॉक मार्केट्स में, और अलग अलग प्लेटफॉर्म, तो आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी पे जाइए, आप ग्रॉक पे जाइए, आप जेमिनाई पे जाइए, आप परप्लेक्सिटी पे जाइए, सारे एआई प्लेटफॉर्म्स पे अपनी बात डालिए, जो आपको ये सब कॉमन बताएं, आप उस पर करके कर सकते हैं। आजकल तो बहुत आसान हो गया, पहले तो गूगल करना, गूगल से अब तो हम आगे निकल चुके हैं, गूगल को हम पीछे छोड़ चुके हैं, जो आप खाली सर्च कर रहे हैं। ऑनलाइन इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप उसको, और पहले आप पेपर मनी से करिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं आ रहे तो आप असली पैसा मत लगाइए। आप मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ है, मानने में तो कोई हर्ट नहीं ना, मानने में तो 1 करोड़ का 10 करोड़ मान लीजिए, उस पर आप 2-3 महीने आप उसको इन्वेस्ट करके देखिए कि आपका पेपर मनी कितना ग्रो किया है, फिर आप असली पैसे पे आइए।
तो मुझे लगता है कि शेयर मार्केट से भागना नहीं चाहिए, रियल एस्टेट से भागना नहीं चाहिए। यही चीज़ें हैं जो आपको आगे जाके अमीर बनाएंगी। और जैसा मैंने कहा, मैं दोहराना चाहूँगा मोनिका, मैं यहाँ बुढ़ापे में आके तो अमीर आपको जितने भी रिटायर्ड लोग हैं ना, सबके पास शहरों में जो रहते हैं, सबके किसी के पास 2 करोड़ है, किसी के पास 5 करोड़ है, किसी के पास 10 करोड़, दे आर और वेरी उनका रिलैक्स। पर आजकल की जनरेशन एक तो सेविंग नहीं कर रही है। सेविंग नहीं करेंगे तो आपका जब बुढ़ापा आएगा, व्हेन यू गो इनटू ओल्ड एज, तो आपके पास इतना पैसा नहीं होगा, फिर आप क्या करेंगे? सर, ये तो अभी सही बोल रहे हैं कि उनको सेव करना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि आज है, आज में जीते हैं, कल का किसने सोचा होगा कि नहीं होगा। आई मीन कुछ लोगों का नोशन ऐसा भी रहता है। आपको लगता है कि ऐसे मन मौजी ज़िंदगी भी जीनी चाहिए कि जहाँ पर आपको टेंशन ना हो कि आज हमको सेव करना है, आज नहीं खाना है, कल खाना है, मतलब बहुत अच्छी बात आपने पूछी। चॉइस नहीं हो मेरे मन में, मुझे नहीं ये सब करना है। बहुत अच्छी बात पूछी आपने। जब कहा ना कि क्या नहीं करना चाहिए, तो मैंने कहा फ्रूगल, मतलब थोड़ी सी कंजूसी बुरी नहीं है। थोड़ी सी कंजूसी करके चले। कंजूसी भी इसलिए कि आपकी सेविंग होती रहे। अगर आप सब खर्च देंगे तो फिर अल्टीमेटली आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अगर आप ये सोचते हैं आज कल की कल देखी जाएगी, तो कल तो आना ही है। आप चाहें या ना चाहे, कल भी आएगा, और आप 50 साल के भी होंगे, आप 55 के भी होंगे, 60 के भी होंगे। तो आपके ये सोचने से कि आज मौज करो कल देखी जाएगी, तो वो देखी जाएगी, तो देखी तो हमें, मुझे तो दिख रहा है, आप कह रहे हैं देखी जाएगी, पर एक फाइनेंशियल प्लानर को वो दिखाई दे रहा है। तो फिर उस समय आप क्या करेंगे? क्योंकि आपका तो, और वो एज होगी मोनिका जब आप ज़्यादा काम करने लायक नहीं होंगे। बिकॉज देन यू नो, एज आई सेड, घुटने कहते हैं मेरी सेवा करो, और वो ब्लड प्रेशर कहता है मुझे चेक कराओ, डायबिटीज़ कहती है मुझे रोज़ रोज़ इंसुलिन चाहिए। तो वो ऐसी होगी जब आप काम नहीं कर पाएंगे। सो आई थिंक यंग एज इज़ द बेस्ट एज। और देखिए, मुझे नहीं लगता कि कंजूसी में जो यंगस्टर्स जी रहे हैं वो कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत का ही तो फ़र्क है। आपको याद होगा मैंने पिछली पॉडकास्ट में 20% सेविंग की बात की थी, तो आप 20% ही तो हर महीने निकाल रहे हैं। और जो मैंने आपको आज ये सारे बताए, स्टार्टअप्स बताए, डिजिटल एसेट्स बताए, रियल एस्टेट बताया, आपकी क्रिएटिविटी को बाहर लाइए, अपनी ब्रांडिंग करिए, अमीर लोगों के साथ दोस्ती करिए, जो मैंने सारी चीज़ें बताई, ये आपको शायद कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। अगर आप ये करते हैं, ये मैंने, अच्छा आप ऐसा करिएगा, जब आप इस पॉडकास्ट का टाइटल दीजिएगा तो आप उसमें लिखिएगा कि जल्दी अमीर बनने के फॉर्मूले, क्योंकि बुढ़ापे में अमीर तो सभी बन जाते हैं। जितने भी लोग कंपनीज में काम करते हैं, ठीक है, जोड़ते अगर 30, 35, 40 साल आपने नौकरी करी है, तो जोड़ते 4-5 करोड़ आदमी जोड़ लेता है। पर जब जोड़ता है तो फिर किसी काम का नहीं रहता ना। और आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे आया था पीछे, उस सर्वे में ये निकल के आया, बहुत ही मज़ेदार है, उसमें निकल के आया कि 80% लोग, ध्यान से सुनिएगा, 80% लोग अपनी सेविंग को कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। मैं वही तो आपको बोल रही हूँ, जैसे आपने कहा कि सेव करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेव करते रहते हैं लेकिन उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा सेविंग का? क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाते? क्योंकि जब तक आप सेव करके आपकी कॉर्पस बनती है, तब तक आप बुजुर्ग हो चुके होते हैं, तब तक आपकी ऐसी उम्र हो चुकी होती है, उम्र के ऐसे पड़ाव पे होते हैं कि आपके लिए वो पैसा आप किसी काम का नहीं है। तो क्या होता है, आपके जो डिसेंडेंट्स हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं, और फिर वो आगे, और ये सिलसिला चले जाता है। तो अगर आप जवानी में अमीर बन जाते हैं तो यू कैन एंजॉय लाइफ। अच्छा सर, ये तो आपने जवानी वाला बताया कि वो दे स्टार्ट सेविंग एट अराउंड व्हेन दे आर 21। अगर किसी को है ही नहीं सेव करने को, वो 30-35 के बाद सेव करना शुरू करे, फिर उसका क्या? तो जब जागे तब सवेरा, बिकॉज फिर वेयर इज द चॉइस देन? अगर आपके पास पैसा है ही नहीं, तो ये देखिए, ये मैं बड़े कड़वी बात है, पर मैं कह रहा हूँ कि अगर सेविंग नहीं है तो अमीर बनने का सपना फिर खाली लॉटरी के जरिए हो सकता है, या आपके कोई अमीर आपके बाप दादा हों, वो आपके लिए 20-30 करोड़ छोड़ के चले जाएं, फिर तो आप तभी अमीर बन सकते, वरना आपके पास सेविंग नहीं है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली है कि ओनली मनी विल अट्रैक्ट मनी। इफ़ यू आर नॉट सेविंग, योर एस्पिरेशन ऑफ बिकमिंग रिच विल ओनली रिमेन एन एस्पिरेशन। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। ठीक है सर, एक इसमें ये भी है, जैसे मैंने एक बिज़नेस खोला, मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, वो बिज़नेस नहीं चला, मेरे को थोड़े पैसे देने थे, तो मैंने क्या किया कि मैं दूसरा बिज़नेस खोल दिया, वहाँ से पैसा उठाकर इसमें डाल दिया, इसका मैंने ऊपर कर दिया तो वहाँ कम हो गया, तो मैंने तीसरा खोल दिया, फिर तीसरे से उठा के दूसरे में। ये जो आप बैलेंसिंग करते हैं ना, एक से पैसा उठाना, दूसरे में डालना, दूसरे से पैसा उठाना, तीसरे में डालना, मतलब मैं अपना पर्सनल तो नहीं खर्च रहा हूँ, लेकिन हाँ लोनिंग हो रही है, किसी से ले रहा हूँ या दे रहा हूँ। ये हमें अमीर बना सकता है कि ये हमें लॉस की तरफ ले जा सकता है? नहीं, जो आपने ये बताया, इससे तो मुझे नहीं लग रहा बहुत जल्दी अमीर बनेंगे, तो आप कर्ज के नीचे डूब रहे हैं। सो बट यू नो, ये जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा अपनी एक
उर्दू में वर्ड होता है मशक्क़त। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ बैठ के कुछ रिसर्च करनी है, अपनी ब्रांडिंग करनी है, स्टार्टअप्स ढूंढने हैं, डिजिटल एसेट्स क्रिएट करने हैं। बिजनेस खोलना है वो एक अलग मैटर है। मैं ये मानता हूँ हमारे जो फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर हैं, मैसेस कहाँ पर हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करके बहुत लोग अमीर बने हैं। पर उसमें भी मैंने देखा है मोनिका, मज़ेदार बात जो मुझे दिखी कि जिसने बिजनेस शुरू किया उसकी सेकेंड जनरेशन ने ज़्यादा एंजॉय किया। वो जनरेशन जब वो मेहनत उन्होंने की और सेकंड जनरेशन एंजॉय किया। पापा जी की फोटो दीवार पे लग गई, उस पे हार टंग गया, तो उनके जो बेटे साहब थे उन्होंने ज़्यादा एंजॉय किया है। तो मैं तो बात कर रहा हूँ, इस पॉडकास्ट में मेरा जो मोटो है वो ये है कि यू शुड बिकम रिच वाइल यू आर यंग। मैं सेकंड जनरेशन को आप पास ऑन करिए, बहुत अच्छी बात है, पर खुद क्यों ना एंजॉय करिए आप। और मुझे तो नहीं लगता एक भी व्यक्ति जो हमें सुन रहा है, देख रहा है, फॉलो कर रहा है, वो ये कहेगा कि मुझे आज तक एक नहीं मिला जिसने कहा कि मैं अमीर नहीं बनना चाहता, मैं अमीर नहीं बनना चाहती, अनलेस कि वो सन्यासी है या उसने दुनिया से वैराग लिया हुआ है और सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठा है तो अलग बात है। पर अदरवाइज एनी नॉर्मल पर्सन वांट्स टू बिकम रिच एंड व्हाट आई हैव टोल्ड यू, इफ़ यू डू थोड़े, देखिए अगर ये सारे फॉर्मूला आसान होते तो फिर तो अगर 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं न्यूज़ 18 के तो सबके सब अमीर बन जाए ना फिर तो। On that note, just last question from you. If I start tomorrow on your formulas, working on your formulas, if I start tomorrow, what is the first step I should do? How I should start on your formulas? First thing. All 7-8 of them. Okay. Keep them in front of you. Okay. और उन सब पर काम शुरू कर दीजिए। आप भले ही आप स्टार्टअप वाला पहले ले लीजिए, क्रिएटिविटी वाला पहले ले लीजिए, ऐसे दोस्त ढूंढिए जो अमीर हैं, या आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग शुरू कर दीजिए। सब कुछ एक साथ शुरू कर दीजिए, जो इसमें से क्लिक कर जाए वो हो, जैसे जैसे क्लिक करता जाएगा यू विल, और आप देखिएगा आपकी पॉडकास्ट तो चलती रहेगी। अगर किसी फॉलोअर, सब्सक्राइबर, व्यूअर ने ये किया, उससे मैं 3 साल बाद दोबारा मिलना चाहूँगा और मैं ये जानना चाहूँगा कि उसने क्या क्या किया और उसकी वेल्थ में कितना फ़र्क पड़ा, ये भी मैं जानना चाहूँगा। और अगर बन गई तो मोनिका उससे पार्टी लेने में भी क्या हर्ज है फिर तो, यू नो। तो मैं और शरद सर जो हैं पार्टी का इंतज़ार करेंगे। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है शरद सर ने जो फॉर्मूलेज आपको बताए हैं, क्या कोई इन्हें इम्प्लीमेंट कर रहा है, और अगर इम्प्लीमेंट कर रहा है आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, कल से ही कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें और शरद सर के इन फॉर्मूलेज़ को अप्लाई भी करें और बताइए कि कितना फ़ायदा आपको हो रहा है, ताकि मैं और शरद सर जल्दी पार्टी के लिए तैयार हो। लेकिन आज के इस एपिसोड में और पॉडकास्ट में इतना ही, और उम्मीद मैं यही करती हूँ कि सर के जो फॉर्मूले सर ने दिए हैं उससे आप जल्दी अमीर हो जाएं। मेरा जैसा सपना है अमीर होने का, आपका जैसा सपना है अमीर होने का, वो जल्द पूरा हो। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी इनसाइट्स एंड डीकोडिंग हाउ टू बी वेल्दी रिच। आज के लिए इस पॉडकास्ट में इतना ही, लेकिन शरद सर से मुलाकात करते रहेंगे। आपके मार्केट से रिलेटेड कोई और सवाल होंगे, आपका किस विषय पर या टॉपिक पर आगे डिस्कशन देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। थैंक यू सो मच।